नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 6 फरवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों एक एक करके जानेंगे आपको। दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल जम्मू कश्मीर में 550 दिनों बाद पूरे जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल। 370 हटाने के बाद से था ठप। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, फिलहाल राजस्थान में आज से शुरू होने जा रहा है भारत और अमेरिका युद्धाभ्यास। राजस्थान भारत से सटे, पाकिस्तान के इलाके से सटे, भारत में होगा अमेरिका और भारत का युद्धाभ्यास। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, घाटी में युवाओं को इन्फ्लुएंस करने की पाकिस्तान सोशल मीडिया पर ले रहा है सहारा। बड़ी खबर निकल के आ रही है। तीसरी, इसके बारे में आपको बताएंगे। तीसरी चौथी बड़ी खबर, अब कोई दुश्मन देश नहीं उठा पाएगा। भारतीय सेना को अभेद किले में तैयारी बनाने की पूरी। जी हां, ये भी आपको बताएंगे। इस बीच हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से सोनीपत और झज्जर में इंटरनेट सेवा बैन किया है। इस बीच टूल किट बनाने वाले खालिस्तानी समर्थक धालीवाल ने कहा है जंग कानूनी वापसी से शुरू होगी। जी हां, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। दोस्तों शिकंजा कसना तय माना जा रहा है इन देशद्रोहियों पर। और इस बीच दोस्तों राकेश टिकैत योगी आदित्यनाथ और शाह के सामने हुए नतमस्तक का। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड जैसे इलाकों में, राज्यों में नहीं होगा विरोध प्रदर्शन। दोस्तों आज किसानों ने चक्का जाम का बुलाया है। तो दोस्तों सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से बताएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कसा मदरसों पर शिकंजा। जी हां, कहा फ्री में पढ़ाई होने वाली नहीं है। यूपी में भी अब लिया जाएगा पैसा, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश, चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंह तोड़ और करारा जवाब देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के दर्शक। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल 550 दिनों बाद पूरे जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा हुआ बहाल। आर्टिकल 370 हटने के बाद से था पूरी तरीके से ठप। जी हां, जम्मू कश्मीर में शुक्रवार से 4G इंटरनेट सर्विसेज बहाल की जा रही है। बिजली और सूचना के प्रति सचिव रोहित कंसल ने कहा है कि फिलहाल पूरे जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल की जा रही हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा 5 अगस्त 2019 के बाद से ही बंद थी। इंटरनेट सेवा बंद करने का फैसला केंद्र सरकार की ओर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद लिया गया था। अगर देखें तो राज्य में कुल 550 दिनों बाद 4G इंटरनेट मोबाइल सेवाएं बहाल की जा रही हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवाएं बहाल होने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा है कि 4G मुबारक। अगस्त 2019 के बाद पहली बार पूरे जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल डेटा होगा। देर आए दुरुस्त, लेकिन आपको बता दें दोस्तों गृह मंत्रालय ने कल ही आदेश जारी कर दिया है। यानी जम्मू कश्मीर में सब चंगासी, जो कुछ भी आतंकी थे वो ठिकाने लग चुके हैं। जितने भी सेपरेटिस्ट थे वह जेल में हैं। देश तोड़ने वालों की खैर नहीं है, गृहमंत्री शाह ने स्पष्ट कर चुके हैं। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। राजस्थान में आज से होने जा रहा है भारत और अमेरिका पाकिस्तान से सटे इलाकों में युद्धाभ्यास होगा। जी हां, आपको बता दें फिलहाल भारत और अमेरिका के सैनिक आज से राजस्थान में 2 हफ्ते का युद्धाभ्यास करेंगे। और इस दौरान वो पारंपरिक, गैर पारंपरिक और हाइब्रिड खतरों पर अपनी विशेषज्ञता का आदान प्रदान करेंगे। दोनों देशों के बीच युद्धाभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब उन्होंने साझा चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सामरिक एवं रक्षा सहयोग और वृद्धि का संकल्प लिया है। इनमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन द्वारा उत्पन्न आक्रामक सैन्य चुनौतियां भी शामिल हैं। अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि फिलहाल राजस्थान के महाजन फायरिंग में रेंज में 8 फरवरी से 21 फरवरी तक चलने वाले युद्धाभ्यास में दोनों तरफ से करीब 250 सैनिक हिस्सा लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी खबर है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। घाटी में युवाओं को इन्फ्लुएंस करने के लिए पाकिस्तान सोशल मीडिया का लगातार ले रहा है सहारा। जी हां, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से ऐसे सोशल मीडिया पेजेस और हैंडल्स चलाए जा रहे हैं जिनमें वह घाटी के युवाओं को मिलिटेंसी की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। पुलिस का दावा है कि इनकी शुरुआत पहले ही उन्हें कट्टरपंथी बनाने से की जाती है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से घाटी में वर्चुअल मिलिटेंसी फैलाने के प्रयास बार बार किए जा रहे हैं और उनके इस्तेमाल मिलिटेंट्स के करते हैं। हालांकि इससे निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां हमेशा तैयार रहती हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार उस पार से किए जा रहे ऐसे प्रयासों को विफल बनाते आए हैं और आने वाले समय में कश्मीर पुलिस एक ऐसा पोर्टल भी युवाओं के लिए बनाने जा रहे हैं जो इस रणनीति के विरोध में काम आएगा। इसके साथ ही पुलिस का यह भी कहना है कि युवाओं, विशेषकर छात्रों पर उनके परिजनों को नजर रखनी जरूरी है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। कोई दुश्मन नहीं उठा पाएगा, भारतीय सेना के अभेद बनाने की तैयारी।
चीन और पाकिस्तान दो मोर्चे पर किसी भी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने बड़ी तैयारी कर रखी है। भारतीय सेना को अभेद बनाने के लिए सरकार ने अब $130 अरब की राशि खर्च करने जा रही है। मकसद है कि सेना को हर मोर्चे के लिए तैयार रखना है। इस निवेश के जरिए सेना को अत्याधुनिक बनाया जाएगा ताकि दुश्मन की किसी भी हिमाकत का कड़ा जवाब दिया जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया में कहा है कि आने वाले 7 से 8 सालों में भारत सैन्य आधुनिकीकरण का बड़ा निवेश करने जा रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त लद्दाख में चीन के साथ तानातानी चल रही है। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पे दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। वहीं पाकिस्तान की हरकतें किसी से छिपी भी नहीं है। ऐसे में भारत ने हर मोर्चे के लिए बड़ी तैयारी कर रखी है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमारी कोशिश हिंद महासागर में संसाधनों एवं प्रवासियों का समन्वय करना है, जिसमें भारत के भाग लेने वाले देशों के बीच रक्षा उद्योग एवं अन्य औद्योगिक सहयोग भी शामिल है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय सेना को हर तरीके से मजबूत करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। टूल किट बनाने वाली खालिस्तानी समर्थक धालीवाल ने कहा जंग कानूनी वापसी से शुरू होगी। अब आप समझिए देश तोड़ने की कैसी राजनीति किसान आंदोलन के बीच सामने आई। पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग की तरफ से पोस्ट की गई टूल किट ने हड़कंप मचा रखा है। खबर है कि इस टूल किट को कनाडा के पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन पीजेएफ ने तैयार किया है। इस बीच शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने संस्था को लेकर बड़ा दावा किया है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल किसान आंदोलन की आड़ में संस्था का संस्थापक धालीवाल भारत में खालिस्तानी आंदोलन को बढ़ावा देना चाहते हैं। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स को पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि हाल ही में मिले एक वीडियो में धालीवाल किसानों के प्रदर्शन और अलगाववादी खालिस्तानी आंदोलन का समर्थन कर रहा है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें फिलहाल भारत ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है ऐसे अलगाववादी और खालिस्तानियों पर। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों राकेश टिकैत मोदी योगी और गृहमंत्री शाह के सामने हुआ नतमस्तक का यूपी उत्तराखंड और दिल्ली में नहीं करेंगे रोड जाम चक्का जाम। जी हां बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें जहां एक तरफ आज किसान देश भर में चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन फिर से जताने का ऐलान किया है, लेकिन इस बीच राकेश टिकैत ने अपने एक फर्जी किसानों को एक चेतावनी दे दी है कि अगर यूपी और दिल्ली में प्रदर्शन किए तो खैर नहीं होगी। और यही कारण है कि यूपी और दिल्ली में प्रदर्शन मत करना वरना एक्सपोज हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से आप प्रदर्शन करोगे छोटे मोटे दंगे पंजाब में तो चल जाएंगे, लेकिन यूपी में एक छोटा भी दंगा नहीं चलने वाला है और उन किसानों पर फर्जी किसानों पर कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे फिर वो दिल्ली भी हो। और यही कारण है कि अब दिल्ली और यूपी में फिलहाल राकेश टिकैत ने रोक लगा दी है कि ना कोई चक्का जाम ना कोई प्रदर्शन, शांतिपूर्ण तरीके से जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहें। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों फिलहाल बिग ब्रेकिंग अवैध निर्माण मामले में सोनू सूद को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। तो बीजेपी नेता ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना। बृहद मुंबई महानगर पालिका बीएमसी की ओर से अवैध निर्माण को लेकर अभिनेता सोनू सूद को नोटिस जारी कर दिया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई और अभिनेता को बड़ी राहत भी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बृहद मुंबई महानगर पालिका से कहा है कि फिलहाल सोनू सूद के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई ना की जाए। तो वहीं सोनू सूद की तरफ से कहा जा रहा है कि फिलहाल वहां सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले रहे हैं और बीएमसी के पास विवाद सुलझाने के लिए भी जा रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस एस बोबड़े ने कहा है कि फिलहाल अच्छा कदम है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस बोबड़े, एस बोपन्ना और वी राबा सुब्रमण्यम की बेंच ने सोनू सूद की याचिका पर सुनवाई की और इस मामले पर अपना फैसला भी सुनाया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने कसा फर्जी जिहादियों पर शिकंजा। कहा यूपी के मदरसों में अब फ्री नहीं होगी पढ़ाई। जी हाँ, दरअसल मदरसा शिक्षा परिषद ने मदरसों के लिए शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया तय कर दी है। अब मदरसों में निःशुल्क पढ़ाई नहीं होगी बल्कि मान्यता प्राप्त और गैर अनुदानित मदरसे शुल्क का निर्धारण कर सकेंगे। शुल्क लगाने से गोरखपुर के 30,000 छात्र और अभिभावक प्रभावित होंगे। मदरसा शिक्षा परिषद ने आश्वासन किया है कि शुल्क अन्य निजी विद्यालयों की अपेक्षा कम ही लिया जाएगा। यूपी में यह पहली बार होगा कि मदरसों के छात्रों में किसी तरीके का शुल्क लिया जाएगा। अब तक मदरसों में छात्रों को निःशुल्क शिक्षा मिलती थी। मदरसा प्रबंधन को शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 1 महीने पहले छात्रों के लिए जाने वाले शुल्क का अनुमोदन करना होगा। अगले शैक्षणिक सत्र में प्राइवेट स्कूलों की तरफ से मदरसों में भी पहले से निर्धारित शुल्क लिया जाएगा। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि मदरसों अब खाली फोकट नहीं चलने वाले हैं। हम चलते अगले अपडेट लेते हैं। 5 करोड़ 2 कर दूंगा प्रधानमंत्री की हत्या। फेसबुक पर यह बात लिखने वाला हुआ गिरफ्तार।
पुदुचेरी में पुलिस ने 43 वर्षीय शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने फेसबुक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने का प्रस्ताव दिया था। उसने लिखा था कि यदि कोई 5 करोड़ हमें देगा तो प्रधानमंत्री मोदी की हत्या कर देंगे। पुलिस ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा में भारी हंगामा, भाजपा विधायकों ने लगाए जय जय श्री राम, ममता बनर्जी को जय श्री राम। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा में गुरुवार से बजट सत्र के दौरान विपक्षी नेताओं ने जमकर हंगामा किया है। जानकारी के अनुसार जैसे जैसे ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बजट पर भाषण देना शुरू किया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जय जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए और विरोध जताना भी शुरू कर दिया था। बताया जा रहा है कि भाजपा के विधायक गवर्नर को सदन में नहीं बुलाए जाने से नाराज थे और उन्हें दल से जल्द बुलाने की मांग भी कर रहे थे। इतना ही नहीं, भाजपा के साथ साथ कांग्रेस और वाम दलों ने भी बजट का बहिष्कार कर दिया था। भाजपा के विधायक वेल तक में ही आ गए थे। विरोधियों ने भी पूछा कि वित्त मंत्री की जगह मुख्यमंत्री बजट क्यों पेश कर रही हैं। विपक्ष के इस व्यवहार से स्पीकर काफी नाराज हो गए थे। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, ममता बनर्जी को जय श्री राम, जय 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 श्री राम। कमेंट के माध्यम से लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, हम चलते हैं अगले अपडेट। फिलहाल माफिया मुख्तार के प्रति कांग्रेस को इतनी सहानुभूति क्यों? जी आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने कसा शिकंजा तो प्रियंका गांधी ने लगाई गिरफ्तारी में रोक। पिछले 2 साल से रोपड़ जेल में बंद यूपी के विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को पंजाब पुलिस ने एक बार फिर से यूपी को सौंपने से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने शुक्रवार को जारी अपने बयान में कहा है कि दोहरापन कांग्रेस का चरित्र है और वो हर घटना को अपने चश्मे से देखती है। राजनीतिक लाभ के लिए वो किसी को समर्थन कर सकती है, यहाँ तक कि देश और समाज के दुश्मनों को भी दुर्दांत अपराधी मुख्तार अंसारी के मामले में कांग्रेस शासित पंजाब सरकार का रवैया इसका जीता जागता सबूत है। उन्होंने कहा है कि देश के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा उदाहरण मिले जिनमें किसी राजनीतिक दल की माफिया के प्रति इस कदर सहानुभूति उमड़ी हो कि उसके पैरोकारी में वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा है कि पूरा समाज जानता है कि मुख्तार क्या है, कितने लोग उसके जुल्म और ज्यादती के शिकार हैं। मेरा कांग्रेस के सहजवादों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से सवाल है कि सहानुभूति की वजह क्या है, तत्काल रिवील किया जाए और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाले तमाम उन लोगों को एक्सपोज होना चाहिए। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते। यूपी में 11 महीने बाद 10 फरवरी से खुलेंगे छोटे बच्चों के स्कूल। सीएम योगी ने दिया निर्देश। यूपी में 9वीं में 12वीं के स्कूल में खुलने के बाद अब छोटे बच्चों के स्कूल भी खुलने लगे हैं। कोरोना के बाद अब बंद चल रहे यह स्कूल करीब 11 महीने बाद खोले जाएंगे। सीएम योगी ने कुछ दिनों पहले स्कूलों को खोलने के लिए अधिकारियों को व्यवस्था करने की निर्देश भी दे दिए थे। अधिकारियों का प्रस्ताव मिलने के बाद इस पर शुक्रवार की दोपहर आदेश जारी हो गया था। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार ही स्कूल खोले जाएंगे। आदेश में कहा गया है कि 10 फरवरी से छठी से 8वीं तक के स्कूल खुल जाएंगे। 1 मार्च से 1 से 5वीं तक के सभी स्कूल खुलेंगे। पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि कक्षाएं दोबारा शुरू करने पर विचार करेंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, फिलहाल व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली CIT की याचिका पर सुनवाई CSC का इनकार। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप की नई निजता पॉलिसी को चुनौती देने वाली कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट से जाने को कहा है। दरअसल कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CIT ने सुप्रीम कोर्ट से ये भी आग्रह किया है कि वो केंद्र सरकार को ये दिशा निर्देश दे कि वो फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी तकनीकी कंपनियों को संचालित करने के लिए एक गाइडलाइन बनाए हैं। आपको बता दें, ये कहीं न कहीं तरीके से बड़ी एक खबर है जिस तरीके से व्हाट्सएप पर SC का फैसला। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते। फिलहाल योगी सरकार सभी विधायकों को देगी एप्पल का आईपैड, मिलेंगे 50,000 रुपए। जी हाँ, दरअसल यूपी में विधानमंडल का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा। बजट सत्र से पहले योगी सरकार सभी विधायकों को एप्पल आईपैड टैबलेट देगी। विधान परिषद के सचिव डॉक्टर राजेश सिंह ने शुक्रवार को अपने आदेशों में यह आदेश जारी कर दिया है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं तरीके से अब हाईटेक काम होगा तो हाईटेक सेलफोन जरूरी है। ऐसे में विपक्ष इसका विरोध जता रहा है, लेकिन हमारा मानना है कि अगर आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं तरीके से हाईटेक सेलफोन के जरिए यूपी के जन जन तक लोगों की हर कहीं ना कहीं एक तरीके से सुविधाएं भी और जो योजनाएं निकल रही आ रही हैं वो भी पहुंचाई जा सकती है।
तो दोस्तों अगर आप भी, हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल शशि थरूर और पत्रकारों की याचिकाओं पर 9 फरवरी को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जी आपको बता देगी जिस तरीके से देश विरोधी बात करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शशि थरूर और उनके पत्रकारों के खिलाफ चल रही याचिकाओं पर फरवरी में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों आज की बड़ी खबर इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।